बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और कल जैसे ख़त्म वगैरह दिलवाया था तो बिरयानी पड़ी थी और हसन कह रहा था वो लेकर जाएगा। बेटी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स खा लेती है, तो उसके लिए मैंने एक जापानी फल कट करके रख दिया था मिनी बॉक्स में, और 2-3 स्लाइसेस मैंने एप्पल के रख दिए थे क्योंकि उसको ज़रा राइस कम ही देते हैं उसका थोड़ा सा इशू है, तो वो फ्रूट खा लेती है। तो मैंने उसको कहा कि आप भी फ्रूट ही ले जाएं। उसके बाद अम्मी लेट की थी थोड़ा सा, हम लोगों ने भी चाय वगैरह पी ली थी और बाजी ने क्लीनिंग कर ली थी। मैंने अपने नाश्ते के बाद शेल्फ्स वगैरह क्लीन कर दी थी, चूल्हा साफ़ कर दिया था, और यहाँ मैंने ढेर बरकतों वाला लगा दिया है और बाजी आएंगी तो वो वॉश करेंगी। और क्लीनिंग हो गई थी और बाहर से भी वॉश वगैरह सहन कर लिया था। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और बाजी जो हैं अब जो क्लीनिंग के लिए आती हैं वो अब आयरन कर रही थी कपड़े वगैरह। और यहाँ बैक यार्ड का अल्टरनेट कह लें, पीछे एक छोटा सा सहन है, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पर यूपीएस वगैरह सेट किया हुआ है, और हल्के हल्के से बादल, ठंडी ठंडी सी भीनी भीनी सी हवा, और ठंडी ठंडी सी कह लें नमी नमी सी हवा में, और बड़ी अच्छे से फ़ील हो रही थी, तरोताज़ा सी। आपकी साइड पे कैसा वेदर है, और बारिश कैसे हुई आपकी साइड पे या नहीं, और गर्मी की शिद्दत कैसी है? हल्की हल्की ठंडक तो महसूस होती है रात में भी, और बाज़ इलाकों में जहाँ बारिश हुई है ज़्यादा वहाँ डे में भी अच्छा वेदर है। यहाँ काफ़ी 2-3 दिन लास्ट वाले तो काफ़ी तीखी धूप थी, लेकिन आज अच्छा वेदर है। यहाँ पर अम्मी के गमले पड़े हैं, यहाँ पर पालक के छोटे छोटे से पत्ते निकल रहे हैं, और धनिया, और एक वो छोटे से इनमें पुदीना भी था, वो मैं कैप्चर करना भूल गई। और यहाँ पर ये सिंधी बूटी भी इसे कहते हैं, डिफरेंट नाम है इसके, फ्लावर इसको डिफरेंट कलर के लगते हैं। जामुन यहाँ पर लगा हुआ है, और ये बाजी ने वॉश किया था सहन भी। और मैं एक चक्कर लगा रही थी बाहर का कि देखूं कैसा वेदर है, और ठंडी ठंडी सी हवा में 2-3 लंबे लंबे सांस लूँ ताकि अच्छा सा फील हो। और उसके बाद जनाब इस दरवाज़े से हम दोबारा से अंदर जाएंगे और बैठेंगे हम। और बाजी कर रही थी आयरन वगैरह, तो मैंने अपने यहाँ पर ये देख लें कल सब कुछ कैसे बिखरा पड़ा था, आज फिर से आसे पासे कर दिता असी सब कुछ जनाब। और कल कितना सुकून सी इस मेज़ के उत्ते मैं जिदों अम्मी घर आनी इस मेज़ नूं नीट एंड क्लीन करदी हाँ, तो पर जिड्डा वड्डा वा ना इहदे ते उन्नियां ही चीज़ां खलारा पा के रख देंगे। यहाँ पर बच्चों के कपड़े बाजी चली गई थी, और बच्चों के कपड़े मैंने खुद आयरन किए। मैं ना अपने कपड़े साइड पे कर लेती हूँ जब वो आयरन करती हैं। मैं क्या एवें आदतां ना ख़राब करिए ना अपनियां, खुद ही आपां आदतां नहीं बिगाड़नियां, क्योंकि 4 दिन बाद आपां जाना अपने ठिकाने ते वापस उत्थे कोई हेल्पर नहीं आती, तो असीं अपनी आदतां नहीं ख़राब करनियां। ये एक्स्ट्रा रूम है, यहाँ मैं और बाजी जब भी आते हैं स्टे करते हैं, अपने क्लॉथ्स वगैरह या कुछ भी जो है वो रखते हैं। हमज़ा की कबर्ड मैंने सेट कर दी थी, और हसन हफ्सा के कपड़े भी मैंने सेपरेट फ़ोल्ड कर दिए थे बैग से निकाल के। यहाँ पे कुछ मेरी शर्ट्स 1-2 और बच्चों की, और ऊपर छोटी मोटी चीज़ें, और साथ वाली भी मैंने सेट करके रख दी थी। और ये एक मैंने ऑनलाइन हलावा वैक्स मंगवाई है न्यू, काफ़ी इसकी ज़्यादा रील्स और मैं देख रही थी शॉर्ट्स वगैरह, तो मैंने भी ट्राई की है, और इजी टू यूज़ है। ये आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, बच्चों का भी जो आके उन्होंने स्कूल से चेंज करने थे, अपना भी सूट प्रेस कर लिया था। हमज़ा के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो अर्ली आ गया था 11 o'clock। और यहाँ पे अम्मी पिछले 1-2 दिन से उनकी तबीयत बेटर है काफ़ी, लेकिन कल फिर थक गई थी। लेकिन टिकना नहीं असी आ जड़ियाँ पंजाबी साड़ियाँ देसी अम्मियाँ ये नहीं टिकदियाँ, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर लो, भावें 10 काम वालियाँ रख दो, भावें जो मर्जी कर दो, इन्हों साढ़े हाथ से तसल्ली नहीं होंगी। खैर अल्लाह ताला इनको चलता फिरता ही रखे, चलती फिरती इनके कदमों की बहार से ही जो है वो घर में रौनक है, और अल्लाह ताला सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैंने बाजी आ गई थी, उन्होंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे और फैला कर रख दिए थे, तो मैंने फिर भी उनको इकट्ठा किया क्योंकि मैं आज खाना बनाने लगी हूँ। अभी भिंडी बनाऊँगी, प्लान कुछ भी नहीं था बनाने का, क्योंकि राइस भी पड़े थे, थोड़ा सा चिकन कोरमा पड़ा था, नान पड़े थे, और टिंडों का सालन जो एक दिन पहले बना था सैटरडे को वो भी पड़ा था। निशात ना उड़ के शापर जा रहा है, मैंने डस्टबिन में डालने के लिए रखा था, और जनाबी उड़ के जा रहा है। तो अम्मी का सूट निकाला था इसमें से। और यहाँ पर ये मैं कढ़ाई को दोबारा से एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ सिंपल पानी से, क्योंकि करना चाहिए। वैसे तो वॉश करके कैबिनेट्स में रखी होती है, लेकिन फिर भी करना चाहिए वॉश, ठीक है। और ये लैटर मैनू अम्मी का बहुत तंग करता वा, ये कभी चलता फटाफट तो कभी नहीं चलता। चलो खैर,
तो जनाब फिर मैंने कपड़े शपड़े प्रेस कर लिए अपना भी, और बच्चों का भी एक एक ड्रेस वजवा कर चेंज करेंगे क्योंकि टाइम फिर बहुत कम होता है। जब वो आते हैं खाना खाते हैं चेंज करने के बाद, उसके बाद ज़ोहर की अज़ान पहले उनके आने से पहले हो जाती है, 1:20 तक आते हैं और ज़ोहर की अज़ान पहले हो जाती है। तो फिर खाना खा चेंज करके खाना खाने के बाद फ़ौरन से नमाज़, फिर 30 to 40 मिनट्स होते हैं। फिर कारी साहब का सबक उन्होंने रिवाइज़ करना होता है, ज़ुबानी जो लॉन्ग सूरा है जैसे सूरह यासीन, सूरह मुल्क वगैरह, वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो फिर वो डेली बेसिस पर एक एक सूरा फुल सुन रहे हैं कारी साहब, जो कि वो कर चुके हैं। तो माशाल्लाह से 5-6 सूरा वो कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर मैंने उनको आधा घंटा दिया होता है कि नमाज़ पढ़ के वो उन्होंने रिवाइज़ करनी है और फिर मैंने सुननी होती हैं। कारी साहब के आने से पहले कारी साहब ऑलमोस्ट 2:45 पर आ जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि बनाना आज कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं 12:30 उठ ही गई। मैंने कहा चलें थोड़ी सी भिंडी बना लेते हैं, फ्रेश होगा सालन, तो कल का भी लेफ्ट ओवर यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का वो दिल नहीं करेगा, मोस्टली चिकन अबू जी इतना शौक से नहीं खाते, तो हमने कहा कि चलें फिर जो है थोड़ी सी बना ली जाए। और मैंने ये देखें आइस क्यूब से आइसिंग करी थी अपने अपर लिप्स और आईब्रोज़ पर, क्योंकि मैंने खड़े खड़े पंगा ले लिया था किचन में आने से पहले। मैंने अपर लिप्स कर ली थी और मैंने आईब्रोज़ नीट कर ली थी। हालांकि मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैंने अब किचन में जाना है, तो थोड़ी सी स्वेटिंग भी होगी और हीट भी होगी, तो मैं ये काम बाद में कर लूँ। फिर जब मैंने यहाँ पर आई तो मुझे जलन सी फील हुई, तो फिर मैंने कहा कि चलें थोड़ी बहुत हम आइसिंग कर लें। बस हमारे तो अपने खास हंगार ऐसे ही रह जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। बस साडा भी वही हिसाब है, सब नूं पराठे खवा दो, रोटियां खवा दो, चावां गरम तत्तियां पिया दो, तो साड़ियां आप ठंडियां हो जांदियां वा। की करिए असीं कित्थे जाइए, साडे कम ही नहीं मुकदे। तो जनाब फिर मैंने कर ली थी थ्रेडिंग, तो मैंने कहा चलो ये आइसिंग कर लो थोड़ी बहुत। तो साथ साथ फिर बस ये जल्दी से मैंने ना बना लिया था, क्योंकि भिंडियाँ तो आपको पता है जल्दी ही बन जाती हैं। और ये हो रही हैं मज़े की भिंडियाँ तैयार। कट लगा के हरी मिर्चें भी मैंने बीच में सुੱਟ दी थी कि तुसी भी नरम नरम हो जाओ इन्हां दे नाल, ते फिर असीं तुहानूं खाना भी आ तिखियां मिखियां नूं रोटी दे नाल बहुत मज़े की लगती हैं। कट लगा कर थोड़ा सा नमक फिल करके ज़रूर डालती हूँ मैं भिंडियों में। और आपकी साइड पे कैसा वेदर है, आज आप क्या बना रहे हैं और आपकी रूटीन कैसी है, और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, थोड़ी सी भी अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक पर आपने क्लिक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया। सिंपल सी रियलिस्टिक रूटीन में अपनी शेयर करती हूँ, नो शो ऑफ, नो एक्स्ट्रा शॉपिंग्स एंड नो कहीं बाहर ज़्यादा आना जाना। तो आई एम डिटो हाउस वाइफ आजकल तो फ़िलहाल, ठीक है। फ्रीलांसिंग थोड़ी सी साइड पे की हुई है, बट तो जनाब खाना शाना खा कर यहाँ पर ये देखें जी ये की हो रहा। कल मैंने वैक्स की थी और ये हमज़ा मेरी कॉपियाँ कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो कहता मम्मा वही जो आप कर रही थी। यहाँ पर उसकी वॉइस जो है ना वो मैं बिल्कुल ही मतलब मेरे से म्यूट होगी, मैं उसकी की वॉइस करने से कहता मम्मा वैसे ही कर रहा हूँ जो आप कर रही थी ना। तो ये देख लें बच्चे क्या कुछ करते हैं। इसलिए हमें अपने एक्ट्स अपने वर्ड्स को सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको नसीहतें करेंगे या कहेंगे। आपके बच्चे हमेशा वो करेंगे जो आप करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।